जैसे एक मित्र ने ओ मैसेज किए थे कि जो मैं म्यूजिक चलाती हूँ ओमकार ध्यान का, तो म्यूजिक के वजह से मतलब ये जो अनाहत ना ये ओमकार है, अनाहत नाद, वो सुनाई नहीं देता है। ऐसा नहीं है, म्यूजिक की वजह से सुनाई नहीं देता ऐसा नहीं है। आप उसे रूबरू नहीं है, इसलिए आप परिचित नहीं है, इसलिए आपको सुनाई नहीं देता। म्यूजिक इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अभी मैं बात कर रही हूँ, मेरे खोपड़ी में पूरा गूंज चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो सुनाई देता है। मैं कितना भी तेज म्यूजिक क्यों ना कर लूं, लेकिन मुझे ये जो, क्योंकि मैं इससे रूबरू हूँ, परिचित हूँ, तो मुझे पता है म्यूजिक कितना भी तेज क्यों ना हो, ये मेरे खोपड़ी में पूरा गूंज सुनाई देते रहता है। म्यूजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता ये अनाहत नाद का। तो मैं यही कहूंगी कि जब तक सुनाई नहीं देता म्यूजिक, ठीक है डिस्टर्ब कर रहा है, आपको लगता है कि म्यूजिक के वजह से सुनाई नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूजिक से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। आप म्यूजिक के पास कान लेकर जाते हैं, इसलिए आप यहाँ ध्यान नहीं दे पाते। यानी ध्यान देने का मतलब है कि कान आपका सिर्फ मस्तिष्क के पास हो तो आप सुन पाएंगे। कान आपका म्यूजिक के पास जाएगा तो म्यूजिक सुनाई देगा, वो ध्वनि सुनाई नहीं देगा। क्योंकि मैं ये प्रमाण हूँ, मुझे होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर मतलब मैं सुनी सुनाई बात को बोलती तो मैं कंफ्यूजन में होती। रटी रटाई बात मैं नहीं करती, जो मेरा अनुभव है वो मैं बताती हूँ। इसलिए मैं पूरे प्रमाण के साथ बोल रही हूँ, म्यूजिक का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, शोरगुल से कोई कनेक्शन नहीं है। कितना भी बाहर शोर क्यों नहीं होता रहे, मैं कंटिन्यू इसे सुन पाती हूँ। इसलिए म्यूजिक कोई डिस्टरबेंस नहीं करता, शोरगुल कोई डिस्टरबेंस नहीं करता अनाथ नाद को सुनने में। हाँ, आप रूबरू नहीं है, आप परिचित नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो अगर कोई मतलब, क्योंकि हमें साधना में थोड़ा सा बातचीत करते रहने पड़े, इसलिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या हमारे अनुभव है, आपके है, कहाँ कहाँ अटकाव है। तो थोड़ा सा मतलब एक दूसरे का जो अनुभव हम आपस में शेयरिंग करते हैं, तो उससे हमारी छलांग भी लगती है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि उससे हमारी छलांग लगती है। तो थोड़ा सा चर्चा जरूरी होता है करने की। और अभी अपरेश भाई हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि आप जैसे ये कर रहे होंगे शायद, तो मतलब आपको अभी पता चला, आप मतलब उसे सुन पाए नहीं सुन पाए, क्या हमें बताएंगे? ऑडियो आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। माँ जी हेलो। प्रणाम। जी प्रणाम। 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 जब से थोड़ा आपने थोड़ा आवाज हो रहा है। हेलो। हाँ प्रेस भाई बताएं। हाँ, थोड़ा सा आवाज हो रहा है। आभास हो रहा है ना? हम इसलिए नहीं सुन पाते कि हम स्वयं से बाहर होते हैं। जैसे जैसे हम अपने कानों को स्वयं के पास लाएंगे, वैसे वैसे हम प्रश्न सुन पाएंगे। तो जितना आप स्वयं के पास रहेंगे, उतना आप तेज मात्रा में सुनते जाएंगे। यानी आपको मतलब एकदम वो गूंज कंटिन्यू आपको बहुत ही तेज सुनाई देगी। लेकिन जैसे आप स्वयं से दूर, यानी कान को उतना संवेदनशील नहीं कर पाएंगे और दूर रखेंगे, तो दूर की चीजें सुनाई देगी, यानी स्वयं के भीतर जो हो रहा है वो आपको नहीं पकड़ में आएगा। इसीलिए प्रेजेंट में जीना, यानी अभी यही इसी पल जो भी घट रहा है,
उसके प्रति हमें सजग होना पड़ता है, भीतर से स्वयं को संवेदनशील बनाना पड़ता है। तो ही हम जो रहस्य है अस्तित्व का उसे पकड़ पाएंगे, उसे कैच कर पाएंगे। क्योंकि अब कोई भी घटना घटने वाली होती है, वो घटना पहले उसकी तरंगे इस वायुमंडल में आ जाती है, उसको भी कैच करने के लिए हमें अपने कानों को, आंखों को एकदम संवेदनशील बनाना पड़ता है, तो ही हम उस घटनाओं को पकड़ पाते हैं। अब लोग कैसे बता देते हैं कि आज उस कुछ होने वाला है, कल ये होने वाला है, ऐसे बताते हैं ना। बहुत सारे लोग फ्यूचर की बातें आखिर क्यों बता देते हैं? इसीलिए बता देते हैं कि उसकी तरंगे पहले से इस वायुमंडल में मतलब मौजूद है, जो घटना घटने वाली है उन तरंगों को वो लोग पकड़ लेते हैं, इतना संवेदनशील कानों को बना लेते हैं। तो जितना मात्रा में आपको वो अनाहत सुनाई देने लगेगा, उतना मात्रा में आप संवेदनशील होते चले जाएंगे, यानी बहुत सारी चीजों को आप पकड़ने लगेंगे जो होने वाली घटना है। तो आप इस पर काम करते रहेंगे तो वो आभास होते रहेगा, बाद में आपको और प्रश्न होते जाएगा। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। अभी हमें थोड़ा सा ठंडा की वजह से खांसी परेशान कर दिया है, तो बात करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है हमें। सभी मित्र खड़े हो जाएं। मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, फिर एक छोटा सा संगीत के साथ हम नृत्य करेंगे, नृत्य में डूबेंगे। फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे।